बजाज फाइनेंस का शेयर अभी 1,87 के आसपास है और कुछ ही दिन पहले इसने 1170 के करीब नया हाई बनाया था, लेकिन हाई बनाने के बाद शेयर अब 1100 के नीचे आ गया है। तो सवाल यह है, क्या 1100 के ऊपर फिर से ब्रेकआउट मिलेगा या फिर बजाज फाइनेंस में करेक्शन अभी बाकी है। आज की इस वीडियो में हम पहले चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे और फिर कंपनी के लेटेस्ट फंडामेंटल को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीकली चार्ट की। अगर आप लंबे समय का चार्ट देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव और बुलिश दिखाई दे रहा है। 2020 के बाद स्टॉक ने लगभग लगातार हायर लेवल्स बनाए हैं और लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक 1000 के ऊपर मजबूत हुआ है। अभी वीकली चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 1100 का रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 1100 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है और वैल्यू भी सपोर्ट करता है तो अगला टारगेट जोन 1150 और उसके ऊपर के बाद 1170 1180 हो सकता है। लेकिन अगर 1100 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं डेली चार्ट की, तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाया है। 800 के आसपास से रिकवरी के बाद स्टॉक ने 1000 का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया है और उसके बाद तेज़ी जारी रही है। हाल ही में स्टॉक 1170 के आसपास पहुँचा है, लेकिन वहाँ से सेलिंग देखने को मिली। अभी स्टॉक करीब 1087 पर है और 1100 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। इसलिए डेली चार्ट पर मेरे हिसाब से दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर की तरफ 1100 और 1110 का जोन, नीचे की तरफ 1050 और 1060 का जोन। अगर 1100 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है तो बायर्स की स्ट्रेंथ वापस आ सकती है और अगर 1050 का सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक में 1000 के आसपास का रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगला बड़ा सपोर्ट जोन लगभग 920-940 के आसपास दिखाई देता है। अब बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। अब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे की चार्ट देखेंगे तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक ने 1150 के ऊपर जाने के बाद तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग की और करीब 1050 1070 के सपोर्ट जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। इसलिए शॉर्ट टर्म में सेटअप बहुत सिंपल है। 1100 के ऊपर ब्रेकआउट और सस्टेन होता है तो बुलिश मोमेंटम वापस आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ 1050 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस बढ़ सकती है। इसलिए अभी बीच में एंट्री लेने के बजाय इन दोनों लेवल्स पर प्राइस एक्शन को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल की कंपनी के लेटेस्ट जून 2026 क्वार्टर यानी क्वार्टर फाइनेंशियल 2027 के नंबर्स काफ़ी मजबूत रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट करीब 5986 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में करीब 27% ज़्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी नील NII का भी करीब 24% बढ़कर 11,495 करोड़ हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जून 2026 तक बजाज फाइनेंस का AUM करीब 4 लाख करोड़ पहुंच गया है, जिसमें साल दर साल करीब 23% की ग्रोथ हुई है। मतलब कंपनी का लेंडिंग बिजनेस अभी भी कुछ अच्छी स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। अब एसेट क्वालिटी भी देख लेते हैं। जून 2026 में कंपनी का ग्रोस NPA करीब 1.20% और नेट NPA करीब 0.49% रहा। पिछले साल इसी समय ग्रोस NPA 1.28% और नेट NPA 0.63% था, यानी एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसलिए फंडामेंटल साइड से फिलहाल कंपनी की ग्रोथ और एसेट क्वालिटी दोनों तरफ से पिक्चर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का, तो बजाज फाइनेंस में बाई या होल्ड या सेल क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी चार्ट पर जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 1100 1110 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और सस्टेन मिलता है तो 1150 और फिर 1170 1180 इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। वहीं 1150 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो 1000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और फंडामेंटल साइड से कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसलिए अभी मेरे नज़र में 1100 ब्रेकआउट और 1050 सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। आप बजाज फाइनेंस को 1100 के ऊपर ब्रेकआउट करते देख रहे हैं या 1050 का सपोर्ट टूटने की उम्मीद है। कमेंट में बाई, होल्ड या सेल जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आसान हिंदी में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।